तो जब कभी अपने बच्चे के पास आप रहें एकांत में, आपको बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं, जब आपके बच्चों के बीच आप रहें, आप अपने स्वाभाविक केंद्र पे स्थापित हो जाएं। स्वाभाविक केंद्र का मतलब आप मूल रूप से जो हैं उसमें लौटें। आप मूल रूप से कोई और हैं और आवरण आपने कुछ और ओढ़ रखा है। आवरण से मतलब, उदाहरण दे रहा हूं कि मूल रूप से आप एक बहुत अच्छे मनुष्य हैं, लेकिन आपका कामकाज ऐसा है कि आपको बहुत बार झूठ बोलना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है, व्यापारी हैं तो दिमाग लड़ाना पड़ता है। तो आप जब अपने घर में बच्चों के साथ रहते हैं तो आपका व्यापारी, आपका अधिकारी, आपका बाहर का व्यक्तित्व उस समय भी हावी होता है और वो वाइब्रेशन बच्चा पकड़ता है। जबकि बच्चों के सामने आप सब भूल जाइए कि आप कौन हैं, सिर्फ अपने भीतर उतर के अपने अहम को गिरा दीजिएगा। आपका जो कर्म और कर्ता का भाव है वो आपके मूल व्यक्तित्व पे परत चढ़ा देता है, और परत चढ़ा हुआ पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी जब बच्चों से व्यवहार करता है तो फिर ठीक व्यवहार नहीं हो पाता, और इसीलिए बच्चे कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। आप अपने केंद्र पे टिकिए। अपने केंद्र पे कैसे टिकेंगे? योग के माध्यम से। ये जो मैं मेडिटेशन कराता हूं ये अपने केंद्र पे टिकने का मामला है। इसलिए कहता हूं, अगर आप दादा हैं, दादी हैं, नाना हैं, नानी हैं, माता और पिता हैं, तो अपने पोते पोती, नाती और बेटे बेटी के साथ 2 या 3 मिनट मेडिटेशन जरूर करिएगा। हम उनको श्लोक सिखाते हैं, आरती करना सिखाते हैं, पोयम सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कहिए 5 मिनट मैं भी आंख बंद कर रहा हूं या कर रही हूं और तू भी कर। और जैसे ही उसका अभ्यास बनाएंगे वो भी अपने केंद्र पे जाएगा, आप भी अपने केंद्र पे उतरेंगे, और जैसे ही आप अपने केंद्र पे उतरे मेडिटेशन करके, योग करके, आप दुनिया के सबसे सरल व्यक्ति होंगे। और एक सरल व्यक्ति की बॉडी से जो तरंगे निकलती हैं वो जब बच्चा पकड़ेगा, उसके बाद आप उस बच्चे से जो कहेंगे वो करेगा। आज वो नहीं सुनेगा, क्योंकि आपके ऊपर परत चढ़ी हुई है। तो जब आप बोलते हैं तो आपकी बात में वो वजन नहीं रहता, आपकी बात में वो अपनापन नहीं रहता, और आप उसको एक आदेश, अधिकार से बोल रहे हैं, जबकि आपको स्वभाव से बोलना है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि हनुमान जी की कथा, हनुमान चालीसा का प्रयोग मैं सिर्फ इसीलिए कराता हूं बार बार कि आपको स्वभाव पे टिकना है। तब बच्चों के लालन पालन में आप इस बात का अंतर जान पाएंगे।